नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। मुझे आशा है कि अर्थ नहीं रही है शीर्षक कविता का वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो आपका उत्तर है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। दूसरा प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि कवि की दृष्टि जिधर भी जाती है उधर सुंदर ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। लगता है कि पूरे प्रकृति में बौर आ गया है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता की वर्णन किन रूपों में किया है? आपका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति की व्यापकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन के महीने में चारों तरफ सुंदर ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है और पूरे वातावरण में सुगंध व्याप्त है। सांस लेने पर सुगंध की मादकता ही आती है। पेड़ पौधे लाल लाल कोपलों व हरे पत्तों से लदे हुए हैं। प्रकृति का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां सुंदरता ना हो। तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न है या भिन्न होता है? तो आपका उत्तर है, फागुन महीने में सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति मस्ती में झूम उठती है। चारों तरफ वातावरण सुगंधित हो जाता है, लोगों में एक नया उमंग आ जाता है। बसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर होती है। जगह जगह ढोल मंजीरे के साथ फाग गाते हैं। सब पर होली का खुमार चढ़ जाता है, इसलिए बसंत ऋतु अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। अब है अंतिम और पांचवा प्रश्न। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, कविता में प्रकृति का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किए हैं। दूसरा है, ये खड़ी बोली एवं संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है। तीसरा है, लयात्मकता एवं तुकबंदी बड़े ही सुंदर तरीके से किए हैं। चौथा है, प्रकृति का मानवीकरण करने में अति कुशलता दिखाया है। इस तरह से इस पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है और आप सब इसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप अपने अंदर भी समाहित करने का प्रयास करेंगे।